आप लोगों ने बहुत दफा सोचा होगा कि कोई ऐसी वीडियो इंटरनेट के ऊपर मिल जाए जिसमें वो कंप्लीट प्रोसेस समझा दिया जाए, जिससे ऑनलाइन अर्न किया जा सकता है और एक्चुअल में अर्न किया जा सकता हो। तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो वो वीडियो गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स को मैंने 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इन 10 पार्ट्स के अंदर मैं गेस्ट पोस्टिंग की ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे जैसे है गेस्ट पोस्टिंग, तो गेस्ट पोस्टिंग क्या है ये कंप्लीट बताया जाएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जो स्पेशली न्यूबी हैं कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या। एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिस्कस किया जाएगा और लोगों को गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत क्या है नंबर 1 पॉइंट में ये चीज भी कवर की जाएगी। जैसे कि नंबर 2 आ जाता है साथ ही, तो व्हाट वी नीड टू बाय कस्टमर टू स्टार्ट गेस्ट पोस्टिंग, हमें कस्टमर से किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पे जो मैंने पॉइंट बनाया है वो ये कि हाउ टू प्रोसेस दिस ऑर्डर, मैंने गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर को किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेबसाइट को मैयर करने के लिए कि उस वेबसाइट की वर्थ क्या है, उसका लेवल क्या है, उसके कुछ पैरामीटर हैं जो DA, DR ट्रैफिक की सूरत में होते हैं। तो ये चीज़ें डिटेल में देखेंगे, इन टर्म्स का मतलब भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये किस तरीके से मैटर कर रहे होते हैं। नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज गेस्ट पोस्टिंग सिस्टम इन हाउ टू मैनेज पेमेंट सिस्टम इन गेस्ट पोस्टिंग। तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हमने पेमेंट सिस्टम किस तरीके से मैनेज करना है। नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेल गेस्ट पोस्टिंग ऑन फाइवर, अपवर्क एंड पीपल पर आवर एंड फेसबुक एंड यू कैन सेल द गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे कि how to manage profit on guest posting and how to deal admins and resellers, ये क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक योर एक्सेल शीट्स, आपने एक्सेल शीट किस तरीके से बनानी है टू मैनेज गेस्ट पोस्टिंग ऑर्डर्स, क्योंकि जब ज्यादा तादाद में ऑर्डर आते हैं या चाहे कम में भी आते हैं तो आपको गेस्ट पोस्टिंग की अगर इसमें एक्सेल शीट यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको इफेक्टिवली उस चीज को मैनेज करना आ जाता है। नंबर 9 पे हम देखेंगे कि हमें असल में अर्निंग कैसे होती है गेस्ट पोस्टिंग से, हमें किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना होता है, इसको डिटेल से देखेंगे। नंबर 10 और लास्ट में हम कुछ टूल्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ आउटरीच के लिए जो जितने भी चाहे वो बायर्स हैं या वेंडर्स हैं उसके जो प्रोसेस है उनको डिस्कस करेंगे, उनको 1 बाय 1 में डिस्कस करूंगा। तो अब अगेन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। जी, तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम समझेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या और लोगों को इसकी जरूरत क्यों होती है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझाऊंगा। आप लोगों ने फर्स्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप 10 पॉइंट्स में कवर करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग के जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल है उसमें हम रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस सेल करके। फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर, पीपल पर आवर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या। आप लोगों की कोई प्रोडक्ट है जिसको आप लोग सेल करना चाहते हो, तो सेल करने के लिए आप लोगों को ऑर्डर चाहिए होते हैं। ऑर्डर लेने के लिए आप लोगों को उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के पेड ऐड रन कर सकते हो, लाइक गूगल के ऊपर ऐड रन कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर सकते हो। लाइक ये प्रोडक्ट है मेरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन है, ठीक है। ये मोबाइल फोन है, एम फॉर मोबाइल। तो मैं इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ मुख्तलिफ वे से। मैं इसका ऐड जो है वो अखबार के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर, एन फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर मैं इसका ऐड दे रहा हूँ। तो यहाँ से मुख्तलिफ लोग मेरे इस प्रोडक्ट यानी मोबाइल से रिलेटेड रीड करेंगे और उसमें से कुछ लोग जो है वो इंस्पायर होके ऑर्डर कर देंगे मोबाइल फोन बाई करने के लिए। दूसरे नंबर पे मैं ये करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मजीद प्रमोशन करूँ, मुझे मजीद ऑर्डर आए, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पे पेड ऐड रन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे इस मोबाइल फोन से रिलेटेड लोग फेसबुक पे ऐड के थ्रू इंफॉर्मेशन लेंगे, उसको रीड करेंगे, ऐड को देखेंगे, तो उनमें से चंद एक लोग जो है वो मोबाइल फोन बाई कर लेंगे। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जितने भी लोकल चैनल्स हैं वहाँ पे मैं मुख्तलिफ किस्म के एड्स जो है वो शो करता हूँ। तो ये वहाँ पे भी सेम वही तरीका का
अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ प्रमोशन मार्केटिंग के और प्रमोशन के तरीके हैं, जिनमें से एक तरीकाकार है गेस्ट पोस्टिंग। G फॉर गेस्ट और P फॉर पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर एड्स रन करवाते हैं बेसिकली, जो कि आर्टिकल की सूरत में होता है। लाइक हम एक वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रमोशनल आर्टिकल लिखेंगे और वहां पे पब्लिश कर देंगे। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है example.com। मुझे एक बंदा आके कहता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड आर्टिकल लिखें और उसमें लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसको आपको बाई करना चाहिए, और उससे रिलेटेड डिटेल लिखेंगे ताकि लोग उस आर्टिकल को लिखें, क्योंकि मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है और उस आर्टिकल को रीड करके लोग जो है वो मेरी प्रोडक्ट को खरीदें। बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग का जो पर्पस और जो मतलब है वो यही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग में बेसिकली प्रैक्टिकली यहाँ पे होता कैसे है ये सिस्टम। एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है इलम की दुनिया। तो जब मैं यहाँ पे गूगल पे इलम की दुनिया मैंने लिखा तो टॉप पे ऑफ कोर्स उन्हीं की वेबसाइट का लिंक आएगा। और जब मैं फुटर में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ और वेबसाइट्स ने इलम की दुनिया को रेफर किया होगा। यस, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। इस वेबसाइट ने इलम की दुनिया एक वेबसाइट है जो ये बड़ी मशहूर वेबसाइट है पाकिस्तान की। स्पेशली जब हमें रिजल्ट्स वगैरह चेक करने होते हैं तो हम नॉर्मली यहाँ पे ही जाते हैं। ये वेबसाइट आई आई होप के काफी लोगों को इस वेबसाइट का आइडिया होगा। तो इस वेबसाइट की गेस्ट पोस्टिंग की हुई है इस वेबसाइट के ऊपर। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर एक आर्टिकल होता है जो कि पोस्ट किया जाता है, और उस आर्टिकल के अंदर जो जिस वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट दी जाती है, यानी कि जिस वेबसाइट को रेफर किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उसको बैकलिंक दिया जाता है। बैकलिंक क्या होता है? बेसिकली बैकलिंक की मैं डिटेल एग्जांपल भी आगे जाके दूंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप, जिस वर्ड के ऊपर आप कर्सर लेके आए, ये कर्सर है जो मूव कर रहा है, ये यहाँ पे कर्सर लेकर आए और उस वर्ड्स के बैक पे लिंक हो जिसको हम क्लिक करके नेक्स्ट किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मूव कर सकते हो, दैट इज बैकलिंक। बेसिकली बैक पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, जिसको क्लिक किया जा सकता हो। तो इसके ऊपर डिटेल से भी इंशाल्लाह अगेन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में काफी जगह पे, लेट मी स्किप दिस साइड, ओके, ये भी यहाँ पे भी बैकलिंक है, और ये कंप्लीट यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो बैकलिंक मेंशन है। यहाँ पे उस वेबसाइट का नेम मेंशन है, चाहे किसी वर्ड्स के पीछे बैकलिंक लगा रखा है। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप होता है। अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी। ये आर्टिकल का एक डिफरेंट टाइप है, नहीं यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं मिली, तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट। ये आर्टिकल है बेसिकली, यहाँ पे बार बार मेंशन किया हुआ है उन्होंने इलम की दुनिया .com को। तो ये भी एक अनदर एग्जांपल है जिसको हम एज अ गेस्ट पोस्ट कंसीडर कर सकते हैं। आई होप इन सभी एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को एटलीस्ट ये तो समझ आ गया होगा कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली एक आर्टिकल है जो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी वेबसाइट के बारे में किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर प्रमोट करते हो पब्लिश करने के बाद, यानी पब्लिश करते हो, पब्लिश करना ही असल में प्रमोशन है। तो उस आर्टिकल के अंदर आपकी वेबसाइट को रेफर किया जाता है, वहां पे आपकी वेबसाइट को डिस्कस किया जाता है, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक दिया जाता है। दैट इज बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और जिस तरह मैं टॉपिक्स को कवर करता जाऊंगा गेस्ट पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो वो मजीद क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जी, तो नंबर 2 के ऊपर व्हाट वी नीड बाय अ कस्टमर टू स्टार्ट गेस्ट पोस्टिंग। हमें कस्टमर से क्या क्या चाहिए होता है गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, हमें कस्टमर से आर्टिकल चाहिए होता है। नंबर 2, हमें कस्टमर से उस पेज का, उस वेबसाइट का लिंक चाहिए होता है जिसको हमने बैकलिंक देना है। मैं बाकायदा इसको दिखाऊंगा भी, अगर आपको भी समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी अबाउट दैट। और हमें नंबर 3 के ऊपर वो वर्ड चाहिए होता है जिसके ऊपर हमने लिंक लगाना होता है।
दैट इज कॉल्ड इन टर्म एंकर टेक्स्ट। सो अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये है क्या। ये आर्टिकल है जो मैंने एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया हुआ है, अपने कस्टमर का आर्टिकल है, ठीक है। अच्छा, तो इस आर्टिकल को मैंने पब्लिश किया एक वेबसाइट के ऊपर, और पब्लिश करने से पहले मुझे तीन चीजें चाहिए थी। वो नंबर 1 पे था आर्टिकल, नंबर 2 पे था वो वर्ड जिसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये एंकर टेक्स्ट है। इस एंकर टेक्स्ट को क्लिक करें तो हम एक वेबसाइट के ऊपर मूव कर जाते हैं। लेट मी क्लिक अगेन। ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं उस वेबसाइट से इस वेबसाइट पे मूव कर गया, ठीक है। अच्छा, तो हमें तीसरी जो चीज चाहिए थी वो थी इसके बैक पे जो वेबसाइट थी जिसको हमने लिंक दिया हुआ है, वो थी। यहाँ पे ये मैंने इसको नोट डाउन किया है। नंबर 1, वी नीड अ वेबसाइट यूआरएल एंड पे और पेज लिंक। या वेबसाइट का यूआरएल चाहिए या पेज का लिंक चाहिए, ये दोनों एक ही चीज होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। लाइक ये एक वेबसाइट थी जिसको हमने बैक लिंक दिया। ये जो वेबसाइट के अंदर से हमने डॉट कॉम से पहले जो चीजें थी वो अगर रिमूव कर दी तो ये हो गया वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट का यूआरएल। हम उसके किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके साथ एक एक्सटेंशन बढ़ जाती है, एक कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, यानी जो पेज है उसका नेम आ जाता है, लेकिन वेबसाइट का जो नेम है वो सेम रहता है। ये यूआरएल की बेसिकली पहचान है, वेबसाइट का यूआरएल या फिर लिंक इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिस पेज पे आप क्लिक करेंगे उस पेज का नाम उसके साथ इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो ये जो कंप्लीट हो जाएगा ये पेज का लिंक हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप लोग किसी को अपनी फेसबुक आईडी का लिंक सेंड करते हो या फिर जस्ट facebook.com का लिंक सेंड करते हो। facebook.com का लिंक सेंड कर रहे हो तो इट्स मीन आप वेबसाइट का लिंक सेंड कर रहे हो। अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड कर रहे हो, उसमें facebook.com तो आएगा लेकिन साथ में अपना नाम और कुछ आईडीज होंगी जिसके थ्रू आपकी जो एग्जैक्ट आईडी होती है उसको बंदा एक्सेस कर पाता है। सो दैट इज। अच्छा, थर्ड नंबर पे वही चीज जो मैंने आपको बताई कि हमें मेन एक आर्टिकल भी चाहिए होता है। आर्टिकल के अंदर हम ये तीनों दोनों चीजें रखते हैं। आर्टिकल के अंदर हम एक कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड, कीवर्ड और एंकर टैग्स। इन तीनों में से कुछ भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। लाइक अगर हम वर्डप्रेस पे कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट तरीका है, अगर हम उसको विक्स पे कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट तरीका है, या मैनुअल एचटीएमएल टाइप वेबसाइट पे कर रहे हैं तो उसका एक डिफरेंट तरीका कार होता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो पब्लिश करने का प्रोसेस है वो आपको सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पब्लिश करने का तरीका कार होता है वो जस्ट और जस्ट एडमिन की हद तक होता है। एडमिन ने इसको पब्लिश करना होता है। आपको जस्ट कस्टमर से बहुत सिंपली ये तीन चीजें चाहिए होती हैं और ये तीनों चीजें आपने एडमिन को सेंड कर देनी है, या जो भी वेंडर है जो आपको पब्लिश करवा के देगा गेस्ट पोस्ट उसको सेंड करनी होती है, आपका काम खत्म हो जाता है। आपको जो वर्क रिपोर्ट सबमिट करनी होती है वो ओनली ये होता है। लाइक मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये चीज आपको वर्क रिपोर्ट के तौर पे सबमिट करनी होती है इफ यू आर गोइंग टू डिलीवर अ कस्टमर ऑर्डर, चाहे वो फाइवर पे है, अपवर्क पे है, पीपल पर आर पे है, या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और इसके अंदर जस्ट आप लोगों को एज अ वर्क रिपोर्ट ओनली यूआरएल सबमिट करना पड़ता है। तो ये थी कि व्हाट वी नीड फ्रॉम कस्टमर टू स्टार्ट वर्किंग। इसके अंदर मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक हमने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल कंप्लीट राइटर से लिखवाया या फिर खुद लिखा। उसके बाद हमें जो कस्टमर कहेगा कि हाँ इन कीवर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर आप इस वेबसाइट का लिंक लगा दें, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी अगर लगाना चाहूँ तो यहाँ से ही लगा के कस्टमर को सेंड कर देता हूँ। जस्ट सिंपल प्रोसेस। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया, और इंसर्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये बॉक्स आ जाता है और मैंने यहाँ पे इसको पुट करके अप्लाई पे क्लिक कर दिया। सो यू कैन सी हियर कि वर्ड्स के पीछे लिंक लग गया, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक। बैकलिंक की टाइप्स होती हैं कुछ, वो हम आगे वाले पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट के अंदर जस्ट इतना ही हमें हमारा पर्पस था कि आप लोगों को बताया जाए कि जो वो तीन चीजें जो रिक्वायर होती हैं हमें कस्टमर से वो कौन कौन सी होती हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आगे बात करते हैं कि हाउ टू प्रोसीड गेस्ट पोस्टिंग ऑर्डर और प्रोजेक्ट। आई थिंक मैंने जो पॉइंट नंबर 2 है उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको अगेन एक दफा रिवाइज करता हूँ। वो ऐसे कि हमें जब कस्टमर ऑर्डर कर देता है तो हमें बेसिकली वो रिक्वायरमेंट सेंड कर देता है। ज्यादातर हमें वो आर्टिकल नॉर्मली खुद ही सेंड कर देता है, अगर नहीं सेंड करता तो हमें लिखवाना होता है।
लिखवाना अगर हमने है तो हमें डेफिनेटली कस्टमर से एंकर टेक्स्ट चाहिए और वेबसाइट का यूआरएल चाहिए होता है और टॉपिक चाहिए होता है किस टॉपिक पे रखना है और डिटेल चाहिए होती है कि आर्टिकल के अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए उसमें, और हमें आर्टिकल का जो मेन पर्पस है वो क्या होना चाहिए, प्रमोशनल आर्टिकल है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है, या फिर कुछ ऐसा आर्टिकल है जिसको हम ब्रांड अवेयरनेस भी कह सकते हैं। ये नहीं डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। राइटर जो एक्सपर्ट होते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कंटेंट का फ्लो रखना है। तो हमने कंटेंट राइटर को कंटेंट की इंस्ट्रक्शन दे देनी होती है और साथ में यूआरएल और एंकर टेक्स्ट दे देते हैं देना होता है। और राइटर इस चीज को भी समझते हैं कि एंकर और यूआरएल क्या होता है। वो जब आर्टिकल हमें सेंड कर देते हैं तो हमें इस तरह फाइल के अंदर आर्टिकल आ जाता है। उस आर्टिकल को हमने जस्ट यहाँ पे, ये अगर ऑनलाइन डॉक्स में हो या फिर किसी भी ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में हो, जिसमें भी हो, हमने वो फाइल हमने पब्लिशर को, यानी जो गेस्ट पोस्टिंग आपको लाइव करके देगा उसको सेंड कर देनी होती है। जैसे ही वो लाइव करता है तो हमारे पास एक किस तरह का यूआरएल आ जाता है और यूआरएल को जो है हमने सबमिट करवा देना होता है टू क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट को हमने सबमिट करवा देना होता है ये इस फाइल में। ठीक है, तो ये होता है टोटल जो ओवरऑल प्रोसेस। आगे आ जाता है पॉइंट नंबर 4। नंबर 4 के ऊपर हम वेबसाइट को मेजर करने के, यानी उस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, वो कितनी बड़ी वेबसाइट्स है, उसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। लाइक उसका डीए कितना है, उसका डीआर कितना है, उस पर ट्रैफिक कितनी है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, वो डू फॉलो बैकलिंक देती है या नो फॉलो बैकलिंक देती है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये जो चीजें हैं लाइक डीआर है, डीए है, डीआर, डीए, ट्रैफिक, निश, डू फॉलो, नो फॉलो, ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लाइक वो आपको मैसेज करेगा कि मुझे ऐसी वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है जिसका डीए इतना हो, डीआर इतना हो, ट्रैफिक उस पर ये हो, उसकी कैटेगरी ये हो, और वो डू फॉलो बैकलिंक देती हो। इसके अलावा भी कुछ है लेकिन जो मेजरली ज्यादा यूज होते हैं वो यही है प्रोटोकॉल्स। अब एक वेबसाइट है लाइक OLX, ठीक है, ये वाला एक वेबसाइट है। इस पे मुझे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, वैसे तो ये गेस्ट पोस्टिंग नहीं लेती, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर मुझे गेस्ट पोस्टिंग लेनी है। तो कस्टमर मुझे जो है वो पूछेगा कि मुझे इस वेबसाइट का डीए, डीआर, यानी ये जो चीज़ें मेंशन है, डीए भी बताया जाए, डीआर भी बताया जाए, ट्रैफिक भी बताई जाए, निश भी बताई जाए, और ये वेबसाइट नो फॉलो बैकलिंक देती है या डू फॉलो। नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है, डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको लिंक कंसिडर करें। तो इसका डीए, डीआर और ये सारी चीजें चेक करने के लिए मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर और लिखूंगा यहाँ पे डीए चेकर, डीए चेकर लिखूंगा, और इस वेबसाइट के यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक किया, चेक पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ये बता देगा इसका जो डीए है वो 56 है। इसका जो पीए है, पीए भी एक प्रोटोकॉल है लेकिन ज्यादातर ये नहीं पूछा जाता, लेकिन पीए होता है पेज अथॉरिटी, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। ये मोज एक प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से वेबसाइट्स को स्कोर दिया जाता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 ये 56 है। OLX जैसी बड़ी वेबसाइट का जो डीए है वो है 56। लाइक फेसबुक एक वेबसाइट है facebook.com, उसका डीए होगा 96, 97 तक। गूगल का डीए जो है वो आउट ऑफ 100 है। इतनी बड़ी वेबसाइट है, गूगल सबसे बड़ी वेबसाइट है। इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स को रैंक दिया जाता है उनकी उनकी अथॉरिटी की बेस के ऊपर। डीए स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी। डोमेन जो होता है वेबसाइट के नेम को कहते हैं, लाइक ये उसकी डोमेन, ये नेम है, इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, डोमेन नेम। और ए फॉर अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी आउट ऑफ 100। किसी की 100 में से 10 हो सकती है, किसी की 20 हो सकती है, किसी की 30, और जैसे OLX की 56 है। अब बताते हैं कि डीए जो होता है वो नॉर्मल वेबसाइट्स का कितना होता है, बड़ी वेबसाइट्स का कितना होता है, और सबसे बड़ी वेबसाइट का कितना होता है। जो वेबसाइट जो न्यू है, जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, उनका डीए अराउंड जो होता है वो 10 से 15 की रेंज में होता है। जो वेबसाइट्स थोड़ी सी उससे भी एक लेवल स्टेप ऊपर है, उनका जो डीए होगा वो होगा 20 से 35 के दरमियान। अब जो OLX लेवल की वेबसाइट है, दराज लेवल की वेबसाइट्स हैं, उनका डीए होगा 50 से 60 के रेंज की दरमियान। और जो इससे भी बड़ी साइट्स हैं उसका आप कंसीडर कर सकते हैं, 80 होगा, 70 होगा, 90 तक होगा। जैसे फोबस जैसी वेबसाइट है, उनका डीए बहुत बड़ा है। तो फेसबुक जैसी वेबसाइट्स हैं, इनका 90 प्लस डीए। 90 प्लस की जितनी भी साइट्स हैं वो
बहुत बड़ी कंपनीज है। सो पीए जो मैं आपको बता रहा था कि पेज अथॉरिटी है, जो पेज की अथॉरिटी होती है, ये किसी दिन फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें जस्ट यहाँ पे भी जो कंफर्म करना है वो डीए करना है। और यहाँ पर हमें इसके अलावा एक होता है स्पैम स्कोर, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्कोर है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो कि नॉर्मली कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट करता है। स्पैम स्कोर जो होता है वो आउट ऑफ 100 होता है। स्पैम स्कोर बेसिकली एक नेगेटिव स्कोर है कि किसी भी वेबसाइट ने अगर कंटेंट जो है वो किसी दूसरे का उठा के पोस्ट किया हुआ है, जो उसकी बैकलिंक जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, या उस वेबसाइट का डिजाइन अच्छा नहीं है, या उस वेबसाइट की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, उस वेबसाइट्स पे जो है वो डाउनलोड्स के बटन काफी ज्यादा है, कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, जो सॉफ्टवेयर समझ लें कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं, या इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं जो डाटा को हैक करते हैं। इस तरह की जो जितनी भी साइट्स होती हैं जिनका कंटेंट थोड़ा सा रिस्की होता है, उनका स्पैम स्कोर मोज इंक्रीज कर देता है, और ये आउट ऑफ 100 होता है। अगर 10 से नीचे स्पैम स्कोर है तो कस्टमर वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्टिंग ले लेता है। इससे ऊपर जितनी भी साइट्स होती हैं उनका स्पैम स्कोर जो होता है वो नॉट रिकमेंडेड होता है बाय कस्टमर, कस्टमर उसको लाइक नहीं करता। तो आप कोशिश करें जो भी कस्टमर को वेबसाइट सजेशन में दें उसका स्पैम स्कोर यानी एसएस, एसएस स्टैंड फॉर स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर किस चीज पे बेस करता है इसको गूगल कर लीजिएगा मजीद अगर आपको डिटेल जाननी है, लेकिन जस्ट डीए चेकर साइट्स SEOchecker.com से आप लोगों को डीए, पीए और स्पैम स्कोर का आइडिया हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं लेकिन वो ज्यादा मेजरली रिक्वेस्ट नहीं होती कस्टमर की तरफ से। आगे आ जाते हैं डीआर। जैसा कि हमने डी और डी एसएस जो है वो कवर कर लिए, अब हम करते हैं डीआर। डीआर जो होता है वो भी डीए की ही तरह है, सेम टू सेम, लेकिन ये एक अनदर वेबसाइट है जिसको rf.com होता है। कुछ लोग HRF बोलते हैं, कुछ rf.com बोलते हैं। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जैसे मोज प्लेटफॉर्म है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स को स्कोर देता है, रैंक देता है आउट ऑफ 100। डीआर भी आउट ऑफ 100 होता है और डीए भी आउट ऑफ 100 होता है। डीआर चेकर पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे rf.com खुद ही जो है वो आ जाती है। और इस केस में भी हम OLX का ही यहाँ पे स्पैम स्कोर चेक करेंगे। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मुझसे वो आई एम नॉट रिपोर्ट की रिक्वेस्ट भी करेगा, और यहाँ पे बता देगा कि डीआर क्या है। जी यहाँ पे ये 62 है, डीआर इसका ज्यादा है OLX का। तो ये भी कस्टमर डिमांड करता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स किस तरह की होती हैं, लेट मी पुट हियर सम, कि आई नीड वेबसाइट्स which has बिजनेस निच हो, यानी निच जो है वो यहाँ पे ये है टॉपिक। जैसे ये OLX है, ये लिस्टिंग टाइप वेबसाइट है जिसपे प्रोडक्ट लिस्ट की जा सकती है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स अपलोड करके सेल की जाती हैं। इसकी जो कैटेगरी होगी वो लिस्टिंग होगी। अच्छा, बिजनेस निच चाहिए होती है। डीए जो होगा वो सबका 30+ हो, डीआर जो है वो 30+ हो, यानी ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एसएस बिलो स्पेलिंग ओके 10% हो। और इसके अलावा आ जाता है ट्रैफिक, उसकी जो ट्रैफिक है वो पर मंथ 10K से ज्यादा हो, या बाज़ बात 5K से ज्यादा, या कुछ लोग ज्यादातर 1K+ हो पर मंथ। ट्रैफिक कैसे चेक की जाती है, सिंपल है, ट्रैफिक चेकर। ट्रैफिक चेकर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, और OLX की ही आप लोगों ने ट्रैफिक चेकर लेनी है। इस तरह की जो चीजें हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में होती हैं, ठीक है, नॉर्मली। और लास्ट में कस्टमर कहता है मुझे डू फॉलो बैकलिंक चाहिए। डू फॉलो यहाँ पे आप लोग समझ लें कि जो डू फॉलो बैकलिंक होता है वो किसी भी वेबसाइट को अपनी बेस पे रिकमेंड कर रहा होता है, उसकी गारंटी ले रहा होता है उसको रेफर करते वक्त। यानी किसी भी वेबसाइट ने, अगर इस वेबसाइट ने किसी यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैकलिंक है किसी और वेबसाइट के लिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इट्स मीन कि OLX ना सिर्फ उसको उसके लिंक को यहाँ पे प्रमोट कर रही है, वो खुद उस चीज की गारंटी दे रही है कि ये जो जिस वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं ये मेरी रिकमेंडेड है, मैं इसकी जो है वो गारंटी देती हूँ कि ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को डू फॉलो बैकलिंक देते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है रेदर देन नो फॉलो बैकलिंक्स। तो नॉर्मली 99.99 केसेस में कस्टमर आपसे डू फॉलो बैकलिंक चाहता है। तो आपने सिंपली करना क्या होता है, जिससे आप गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे होते हैं, आर्टिकल सेंड कर रहे होते हैं, उसे आप जस्ट कहेंगे कि मुझे जो बैकलिंक चाहिए वो डू फॉलो चाहिए। सो मैं यहाँ पे था
मुझे इसका ट्रैफिक का एनालिसिस करना है। सिमिलर web.com एक अच्छा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। ये एक सजेस्टेड और यहाँ पे ग्लोबल रैंक दे रहा है। हाँ, टोटल विजिट, इसके टोटल विजिट बता रहा है, ये पर मंथ नहीं बता रहा। आपको मुख्तलिफ फ्री वाले प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आप लोगों को पर मंथ विजिट्स बता देंगे कि उसके कितने हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, लाइक जून के अंदर उसके पर मंथ विजिट इतने थे। अच्छा, जो फ्री वाले टूर होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो एग्जैक्ट रेशियो नहीं देते, एग्जैक्ट आइडिया नहीं देते, लेकिन आप लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाता है। इसके लिए आपको ऑथेंटिक जो टूल है वो rfs.com, समरश, दो प्लेटफॉर्म है, और मोज। इसके जो पेड वेरिएंट है ये आपको ऑथेंटिक डाटा देते हैं, लेकिन एज अ बिगनर आप लोगों को कोई भी पेड टूल बाय नहीं करना। अगर करना भी हुआ तो आपको मुख्तलिफ किस्म के शेयर अकाउंट्स वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था कि आप लोगों को जो ट्रैफिक एनालिसिस करना है वो सिमिलर web.com से करके आप कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, यहाँ से आपको एस्टिमेटेड आइडिया हो जाता है। ओके, सो ये था ओवरऑल। यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि पैरामीटर्स किसी भी वेबसाइट्स को मेजर करने के कि उसकी अथॉरिटी क्या है ओवरऑल 4 पॉइंट के अंदर। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है जब भी कस्टमर आपको पूछता है कि हमें इस वेबसाइट्स की, ये जो वेबसाइट्स आप दे रहे हैं मुझे, इसकी डीए क्या है, इसका डीआर क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, ट्रैफिक क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स में आता है। बहुत का कस्टमर खुद बता देता है कि मुझे इन इन लेवल की साइट्स चाहिए, वो लेवल्स इन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर आपको बताता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं हाउ टू मैनेज पेमेंट सिस्टम इन गेस्ट पोस्टिंग। इट इज वेरी सिंपल। अब इसके अंदर होता यह है कि अगर आप लोगों को ऑर्डर आया है फाइवर से, तो आप लोगों ने अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि 20% कमीशन कट करता है फाइवर, अपवर्क भी यही कमीशन कट करता है 20%। तो यहां पर लेट मी पुट डाउन 20%। फॉर एग्जांपल आपको जो ऑर्डर आया है वो आया है $50 का फाइवर के ऊपर, ऑन फाइवर। तो उसके अंदर उसे 1 गेस्ट पोस्ट चाहिए, एक गेस्ट पोस्ट चाहिए जो आप लोगों ने कंप्लीट करके उसे देनी है। ठीक है, ये जी आपने गेस्ट पोस्ट कंप्लीट कर दी। अब इसके अंदर जो आपकी जिस तरीके से आप लोगों ने पेमेंट को मैनेज करना है वो बेसिकली ये है कि आप लोगों ने कंसीडर करना है, और एक्चुअली होगा भी ऐसे ही कि आपको जो ऑर्डर आया होगा वो एक्चुअल में $40 का आया होगा। अब नॉर्मली इसमें जो आप लोगों ने जो आपको ऑर्डर आया है उसमें कोशिश करें कि 50% कमीशन रखें मैक्सिमम। इसके अलावा आप 30%, 20%, 10% कमीशन भी रख सकते हैं। कमीशन कैसे कि लाइक आपको ऑर्डर आया $40 का, आपकी जो पोस्ट आपको कस्टमर की तरफ से रिसीव हुई है वाया फाइवर प्लेटफॉर्म, तो वो आपकी है 40। तो आपने जो गेस्ट पोस्ट के लिए पे करना है वो देना है $20 टू एडमिन। एडमिन को आपने पे करना है, और इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपको जो बाकी रिमेनिंग रेवेन्यू होगा वो ये होगा। ठीक है, अब अगर फाइबर पे उठ रहा है तो इट्स सिंपल कि आप लोगों को लोकल बैंक में उससे पेमेंट आ जाएगी, लेकिन आपको जो एडवांस में पेमेंट करनी होती है आफ्टर गेटिंग द पोस्ट लाइव ऑन अदर वेबसाइट्स। लाइक एडवांस से आपने बात की, आपने कहा ये आर्टिकल है ये पोस्ट कर दो, जैसे ही वो पोस्ट करेगा आप कहेंगे मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा। कल या फिर परसों या 3 दिन मैक्सिमम जो है वो एडमिन वेट कर लेते हैं नॉर्मली। कुछ लोग तो एक दिन भी नहीं करते, लेकिन नॉर्मली जो हमने काफी अरसे से काम करते आ रहे हैं हमने देखा है कि 2 से 3 दिन इजीली वेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा 99.99% केसेस में कभी भी नहीं हुआ कि हमने गेस्ट पोस्ट लाइव करवाने से पहले पेमेंट की हो एडवांस। ऐसा कुछ लोग डिमांड करते हैं लेकिन उनकी रेशियो बहुत कम है, और आप लोग फाइनली उनको कह भी सकते हैं कि हम आपको आफ्टर गेटिंग पोस्ट लाइव, यानी जैसे ही वो पोस्ट कंप्लीट कर देगा, वेबसाइट पे अपलोड कर देगा आपका आर्टिकल, देन आप उसको पेमेंट करेंगे। तो आपको जो पेमेंट आनी है वो तो आपको समझ है कि फाइवर से, अगर आप वर्क से या फिर पीपल पावर आवर से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको पेमेंट आनी है वो तो आपके लोकल बैंक में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको पे करना होता है एडमिन को अगर उसने पोस्ट लाइव कर दिया विद इन 1 और 2 डेज। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिकमेंडेड और मोस्ट यूज्ड वे है वो है पेपाल। पेपाल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है
आपको एडमिन को पेमेंट करनी होती है, क्योंकि एडमिन बाज़ औक़ात इंडिया के होते हैं, यूके के होते हैं, किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो ज़्यादातर जो यूज होने वाला मेथड है वो पेपाल है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास पेपाल एज अ पाकिस्तानी ऑप्शन नहीं है तो यू कैन यूज पेयोनियर एज वेल, पायोनियर। ओके, तो इसके बाद अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो देन यू कैन यूज एटीएम। ये एटीएम जो है वो आप लोकली यहाँ से आप एटीएम में अपलोड भी कर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट कर सकते हैं लोकल बैंक से भी इस अकाउंट के अंदर। और जिससे होता ही है कि आप लोग आगे एटीएम के दूसरे किसी भी मेंबर को पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो आप वाइज भी यूज कर सकते हैं। वाइज भी ज्यादातर अगर आप कहें तो इसको मैं पियोनियर से भी पहले रख देता हूँ आफ्टर पेपाल। ये ज्यादातर यूज होता है काफी, और लोग इसको इस पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट करते हैं। आपने जो एडमिन को पे करना है, अगर एडमिन पाकिस्तान से है तो पोस्ट लाइव होने के बाद आप लोग जैज कैश से भी दे सकते हैं, इट इज अप टू यू, जैज कैश। और इसके अलावा कोई भी लोकल पेमेंट मेथड है, लाइक बैंक है, इजी पैसा है, यू पैसा है, ये सारे जो पेमेंट वेज हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं। इजी पैसा और लोकल बैंक, इन केस के अगर वो पाकिस्तान में है, बैंक ट्रांसफर। ये है जी मोस्ट रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म। इसमें से जो आप लोगों को ये 4 मेथड नजर आ रहे हैं, ये हैं जी लोकली। अगर पाकिस्तान का जो जो वेंडर है, जो आपका एडमिन है जिससे आप पोस्ट लाइव करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान से है, लोकल है। अदरवाइज आप लोग इसके थ्रू आप लोग इजीली कर सकते हो। अब ये आ जाता है कि अगर जिनके पास पेपाल नहीं है वो क्या करें। बहुत सिंपल और बहुत आसान सा हल है कि कोई भी आपका बाहर जानने वाला रहता है उसे कहें जस्ट आप अपनी ईमेल से साइन अप कर दें। साइन अप करके मोबाइल नंबर पुट करें, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो इतना बड़े लेवल पे नहीं होगा शुरू में कि आपको पेपाल में पीछे बैंक अकाउंट भी डिटेल भी ऐड करनी पड़े। जस्ट उसे क्या करना है, साइन अप करना है वहां से, और साइन अप करके आप लोग जो है वो उनका फोन नंबर वहां पे ऐड करवा सकते हैं। वो अपनी लोकेशन सबमिट कर दे पेपाल को, जैसे रजिस्टर होता है, साइन अप होता है, वो करके आप उसको पेपाल को पाकिस्तान में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इट इज स्टिल रिस्की। 100% ये जो है वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये लाइफ टाइम काम करता रहेगा। नॉर्मली जब $2500 से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो पेपाल वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको कहता है। तो लेकिन $2500 इट इज अ ह्यूज अमाउंट। आज के रेट में वो 5.5 लाख के राउंड बाउंड जो है वो पेमेंट बनती है, जो आपने ट्रांजैक्शन करनी होती है। लेकिन उस प्रोसेस तक, उस टाइम तक पहुंचने तक, जब आप वो लिमिट रीच करते हो, आपको काफी आवना हो जाती है पेपाल की। फिर आप बिजनेस पेपाल भी ओपन कर सकते हो, जिसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो ये था पेपाल का वे कि आप लोग पाकिस्तान में किस तरीके से कर सकते हो। जेन्युइन जो लीगल वे है वो ओनली यही है। लेकिन इसमें जैसे लिमिटेशंस होती हैं कि आप लोग अगर वेरिफिकेशन के लिए कभी कोड मांगे तो उनके मोबाइल नंबर से आप कोड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और कोशिश करें एक डिवाइस में 2 पेपाल यूज ना करें। जिस डिवाइस में आप लोगों ने पेपाल एक दफा लॉगिन कर दिया तो उसी में ही रखें, ठीक है। ये तरीका कार है। बाकी वाइज, पेयोनियर, एटीएम, जैज क्या, यू पैसा, इजी पैसा, लोकल बैंक, यू नो अबाउट देम बेटर देन मी कि किस तरीके से साइन अप करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान में लीगली चलते हैं, ये पाकिस्तान में लिस्टेड है। तो यू कैन क्रिएट एन अकाउंट ऑन आउट ऑफ देम, और यहाँ पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो एज अ पेमेंट मेथड। तो ये तरीका कार है पेमेंट्स को मैनेज करने का, क्योंकि आप लोगों को पे करना होता है। तो आगे आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। जो पॉइंट नंबर 6 है वो इस पूरे कोर्स का सबसे अट्रैक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने, जितनी भी एक्टिविटीज करवाई हैं, जितनी भी चीजों के बारे में बताया हुआ है, वो उनका तभी हमें फायदा होता है जब हमें बिजनेस आता है, जब हमें ऑर्डर्स आते हैं, जब हमें प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो उसके अंदर जो मैंने सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से सबसे ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस आ सकता है, वो है, और बल्कि आता है, नॉर्मली जितने भी लोग काम करते हैं, वो है अपवर्क। दूसरे नंबर पे फाइवर है। थर्ड नंबर पे मैंने लिस्ट किया है पीपल पर आवर को। फिर हम फेसबुक को भी लिस्ट किया है। फिर आके मैनुअली आउटरीच
टू एजेंसीज और वेबसाइट्स। अब इनमें से हो सकता है किसी को सबसे ज्यादा फाइवर पे आना शुरू हो जाए, हो सकता है किसी को मैनुअली वेबसाइट्स को एजेंसीज को आउटरीच करने से वहां से बिजनेस आ जाए। जिसका जहाँ पे भी समझ लें कि बिजनेस आना शुरू हो गया, उसके लिए वही सब कुछ होगा। तो मेजर बिजनेस अपवर्क पे है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपवर्क के ऊपर। अब जैसे ही मैं अपवर्क के ऊपर आता हूँ तो यहाँ सर्च का बटन आता है, ठीक है। सर्च में मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट यहाँ पे जैसे ही सर्च बॉक्स में लिखते हैं तो यहाँ पे 3 सजेशन देते हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ लास्ट वाले पॉइंट पे कि जो कस्टमर ने प्रोजेक्ट लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ 291 जॉब्स एक्टिव है यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के अंडर। अब गेस्ट पोस्टिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम बैकलिंक्स फाइंड करें, जस्ट बैकलिंक मेंशन करें, तो यहाँ पे भी जो जॉब्स आ रही हैं वो भी गेस्ट पोस्टिंग में ही मेजर जॉब्स है। यानी कि बैकलिंक का जो पर्पस होता है वो गेस्ट पोस्ट लेना ही होता है। यानी गैस को लेंगे तो आपको बैकलिंक मिलेगा। यहाँ पे हम फिर निश एडिट को अगर करें तो ये भी उसी ही टर्म में आ जाता है कि निश एडिट यानी ऑलरेडी पोस्ट हुआ हुआ कंटेंट के अंदर कहीं किसी वर्ड के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देना, दैट इज निश इंसर्शन भी बोलते हैं, निश एडिट भी बोलते हैं इसको, लिंक इंसर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर जितनी भी जॉब्स आ रही हैं वो सारी की सारी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आउटरीच की भी एक जो है वो टर्म यूज करके चीजों को देख सकता हूँ। आउटरीच भी मोस्टली जो होता है वो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आता है कि आपने आउटरीच सर्विस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो ज्यादा एक स्पेसिफिक हो जाएगा। ओके, 523 है। मैं मेन अगेन आता हूँ गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो जॉब्स हैं वो देखता हूँ। यहाँ पे पहली जॉब्स है जो 36 मिनट्स पहले अपलोड हुई है। उसने कहा है कि नीड रेलिवेंट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर माय आर्टिकल। अच्छा, कस्टमर बाज का होता है न्यूबी, ठीक है, उसको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे हमें बाज औकात कस्टमर जो है वो थोड़ा सा टाइटल में मिस्टेक कर सकता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली अगर जब गेस्ट पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कस्टमर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। सो इसको जो ओवरऑल यहाँ पे टाइटल में उसने बताया कि उसने क्या है कि नीड रेलिवेंट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। अब रेलिवेंट और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ओनली पॉसिबल मैक्सिमम वाया गेस्ट पोस्टिंग। आपने रेलिवेंट साइट्स लाइट्स लाइक उसने बिजनेस से रिलेटेड साइट्स चाहिए उसको, या फिर उसको हेल्थ से रिलेटेड साइट्स चाहिए, वो आपने साइट्स शॉर्टलिस्ट करनी है। वो आपने साइट्स उनकी हाई क्वालिटी देखनी है कि उनकी क्वालिटी हाई है कि नहीं। हाई क्वालिटी साइट्स कौन सी होती हैं, जैसा कि मैं लास्ट अभी बता चुका हूँ कुछ टाइम पहले के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हाई क्वालिटी साइट्स की ट्रैफिक ज्यादा होती है, डी ज्यादा होता है, डी ज्यादा होता है, स्पैम स्कोर कम होता है। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसको बैकलिंक चाहिए। तो यहाँ पे उसने उसकी डिटेल मेंशन की हुई है, चलिए इसको रीड करते हैं। दिस इज माय रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल। इस आर्टिकल, अच्छा, उसको आर्टिकल्स को बैकलिंक देना है बेसिकली, इस आर्टिकल को। तो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेरा रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल है ये, इस आर्टिकल को मुझे बैकलिंक देने हैं बेसिकली। अभी देख लेते हैं कि ये कौन सा आर्टिकल है उसका। बेस्ट वेबसाइट बिल्डर से रिलेटेड जी। वो कहता है कि आप लोग बैकलिंक मुझे दें इस लिंक को, ठीक है। अच्छा, आई नीड हाई क्वालिटी एंड सेम टाइम आई नीड रेलिवेंट बैकलिंक्स। उसको हाई क्वालिटी भी चाहिए और रेलिवेंट बैकलिंक भी चाहिए। रेलिवेंट मीन निश रेलिवेंट, यानी उसके टॉपिक से रिलेटेड। उसका टॉपिक अब किससे रिलेटेड हो सकता है, उसका टॉपिक है वेबसाइट बिल्डर। जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं, जितनी भी टेक से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बेस्ट वेबसाइट बिल्डर एटलीस्ट कीवर्ड जो एंकर टेक्स्ट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इस कीवर्ड को यूज करके आप लोगों ने आर्टिकल के बैक पे इसका लिंक देना है, ठीक है। यानी कि अगर इस वर्ड के ऊपर क्लिक किया जाए तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाए। इट्स वेरी सिंपल, एटलीस्ट 5, उसको 5 बैकलिंक चाहिए। अच्छा, आई डोंट नीड फोरम, उसको फोरम टाइप बैकलिंक नहीं चाहिए। फोरम टाइप लाइक आप समझ लें कि वहां पे आप खुद साइन अप करके वहां पे कहीं पे भी उसका बैकलिंक बना सकते हैं, वो वाले नहीं चाहिए। वेब 2.0 उसको नहीं चाहिए। वेब 2.0 की एग्जांपल ऐसी वेबसाइट जहां पे आप लोग खुद जाके साइन अप करके पोस्ट कर सकें, लाइक medium.com है या फिर wordpress.com है। ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आप खुद साइन अप करके बना सकते हैं। उसको इस तरह की नहीं चाहिए, उसको इस टाइप का बैकलिंक चाहिए, गेस्ट पोस्ट चाहिए जो किसी और एडमिन के थ्रू, यानी जो अच्छी क्वालिटी वाली साइट्स हो
जिस पे यूजर जाके जो है वो कोई भी विजिटर जाके साइन अप करके बैकलिंक ना बना सकता हो, ओनली एडमिन या ऑथर ऑथराइज्ड ऑथर जो है वो बैकलिंक बना सकें, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन राइट गेस्ट पोस्ट, यानी गेस्ट पोस्ट मैं राइट कर सकता हूँ। गेस्ट पोस्ट से मतलब यहाँ पे उसका आर्टिकल है, ठीक है, एंड गिव यू, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको आर्टिकल लिख के दे सकता हूँ, उसका मतलब ये है मेक श्योर विल माई सर्च इंजन ट्रैफिक विल बी इंक्रीज। कहते हैं कि आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि सर्च इंजन ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज करे। आपको जैसे मैंने बताया कि गेस्ट पोस्टिंग का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको वहां से ट्रैफिक आती है, और ट्रैफिक दो तरीकों से आती है। एक तो वो कि जहाँ पे जिस आर्टिकल के अंदर आपने बैकलिंक पुट किया हुआ है वहां पे लोग क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। अब दूसरा जो होता है वेबसाइट की ओवरऑल रैंकिंग बढ़ती है, लाइक बेस्ट वेबसाइट्स, यहाँ पे मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखें कितने रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत सारी साइट्स आ गई हैं। आगे पेजेस में जाएं, 9 पेज तक, 10 पेज तक, या फिर आगे अनलिमिटेड रिजल्ट है। यहाँ पे देखें ना, काफी ऑलमोस्ट बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड सर्च करने के बाद पहले पेज पे आए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट की रैंकिंग चाहिए होती है। रैंकिंग के लिए जो अल्टीमेट एक एक्टिविटी है जो चाहिए होता है वो गेस्ट पोस्ट, और गेस्ट पोस्ट के अंदर बैकलिंक चाहिए होता है। जिस वेबसाइट के पेज के बैकलिंक ज्यादा होंगे, अच्छी क्वालिटी वाले, वो टॉप पे आ जाएगी अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा, तो ये थी जॉब जो आप लोगों ने मुख्तलिफ जॉब्स फाइंड करके वहां पे आप लोग पोस्ट कर सकते हो उनको, जैसा कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में बता रखा है कि आप लोग किस तरीके से एक प्रपोजल लिख के कस्टमर को सबमिट कर सकते हो। वो आपसे नेगोशिएट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट दे देता है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वो आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। मेरी वीडियो देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट किस तरीके से लिखा जाता है। इस तरह आपके पास काफी सारी जॉब्स होती हैं जिसको आप जो है वो प्रपोजल सेंड कर सकते हो। एक भी कस्टमर आ गया तो इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एक कस्टमर आपके पास जब आता है तो वो आपका रिपीटेड कस्टमर बन जाता है। एक तो तरीकाकार ये है, और इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो मेन चीज रखनी है, प्रपोजल आपका कैसे इफेक्टिव होगा, आप लोगों ने सिंपल गेस्ट पोस्ट जो है वो उसको अपने प्रपोजल में लाजमी सेंड करनी है। मैक्सिमम चांसेस होंगे आपको ही प्रोजेक्ट वो मिले। ये तरीका कार है इसका। दूसरे नंबर पे कौन सा तरीका कार है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट, अपवर्क से जॉब्स लेने का या प्रोजेक्ट विन करने का। गेस्ट पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखा। गेस्ट पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं गया सेकंड ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको ये 1203 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे, यानी कि गिग्स हैं बेसिकली, कैटलॉग इनको बोलते हैं यहाँ पे अपवर्क में। ये मुख्तलिफ लोगों ने देखे यहाँ पे इसको, गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स, इसमें $70 प्राइस मेंशन की हुई है, और 177 इसको फीडबैक है। यहाँ पे देखिए कंपटीशन बहुत लो है फिलहाल। अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस नेम मेंशन करते हो तो उससे ही होता है कि आप लोग यूनिक हो जाते हैं। गेस्ट पोस्ट इन रियल एस्टेट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखना कंपटीशन काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप मेंशन करके, रियल एस्टेट हो गया, बिजनेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर योर स्टोर हो गया, फॉर योर लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी लोकल बिजनेस की, मैंने आपको कैटेगरीज ग्रुप के अंदर मेंशन की हुई है। 200 प्लस टाइप्स की गिग्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कम किस में है, जिसमें ऑलमोस्ट 50 गिग्स हों या 50 अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हों, तो वहाँ पे आप लोग गिग बना सकते हैं इन अपवर्क। आपके जो चांसेस हैं ऑर्डर आने के वो मैक्सिमम होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था तरीकाकार, इसमें दो तरीकों से आप लोग अपवर्क से प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। और इसकी मैं अगेन आपको एक रिपीट करता चलूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि अपवर्क के अंदर आप लोगों को एक चीज तो वाजह है कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह पे बिडिंग करते हो तो वहां पे इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। और ये आसान सी स्किल है जो जस्ट हो सकता है इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, कंप्लीट कमेंट करने के बाद आपको ये पूरी स्किल आ जाए, और इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्रॉपर इसके अंदर काम करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आगे आ जाते हैं हम फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर भी ऑलमोस्ट सेम यही चीज इंप्लीमेंट होती है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट को गेस्ट पोस्ट इन, लाइक हम कर सकते हैं होम इम्प्रूवमेंट गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो अवेलेबल सर्विसेज है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। होम इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, या फिर और रियल एस्टेट कर लेते हैं।
यानी इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बिजनेस नेम साथ मेंशन कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा कंपटीशन काफी हद तक ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जैसा कि मैंने कहा कि 200 पॉसिबल डिफरेंट स्किल्स हैं, निशेस हैं, जो आप लोग कैटेगरी वाइज मेंशन कर सकते हैं। गेस्ट पोस्ट और टैग कर सकते हैं, टैग करके देख लेते हैं इसमें क्या बिजनेस है। यानी आप एक अपनी बिजनेस नेम के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन लिटिल बिट लो है। और ग्राफिक ग्राफिक कैटेगरी में अगर देखें तो इसमें बहुत कम आ जाएगा। यहीं से हम कैटेगरीज का अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर डिजिटल मार्केटिंग, गेस्ट पोस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जितनी भी हैं वो जो वेबसाइट्स के थ्रू अपनी सर्विसेज सेल कर रही हैं, उनको गेस्ट पोस्ट चाहिए होती है। मेरे पास इसके काफी कस्टमर आए हैं ऑलरेडी। इसका कंपटीशन लिटिल बिट ज्यादा है, लेकिन फिर भी काफी हद तक कम है। हम देख सकते हैं इसमें फॉर राइटिंग, गेस्ट पोस्ट फॉर राइटिंग, इसमें काफी हद तक ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना फाइवर का एल्गोरिथम थोड़ा सा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। गेस्ट पोस्ट फॉर राइटिंग करें तो ज्यादा ऑफर्स देता है, गेस्ट पोस्ट ओनली करें तो वो सिर्फ 1400 देता है। तो यहाँ पे वो एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता रहा उस हिसाब से। ये फाइवर का एक अपना हिसाब होता है, उन्होंने किस तरीके से क्या बताना होता है। खैर, लेकिन आप जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस नेम डिफरेंट करते जाएंगे तो आपका कंपटीशन काफी हद तक कम हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग अपनी गिग्स लगा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली कि आपके पास प्रपोजल बायर रिक्वेस्ट जो होती हैं, वहां पे आप बायर ऑफर करके भी काफी हद तक दे सकते हैं, और वहां पे भी काफी जॉब्स आती हैं इसकी। ठीक है। बाकी फाइवर किस तरीके से काम करता है, क्या इसका एल्गोरिथम है, हेल्थ का है। यहाँ पे जैसे देखें हेल्थ गेस्ट पोस्ट है, इसके अंदर भी कंपटीशन है, लेकिन इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा है कि आप लोग डिफरेंट किस्म के बिजनेस नेम मेंशन करके, फैशन गेस्ट पोस्ट है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये देखिए 5000 है, लेकिन स्टिल आप लोगों को काफी टेक्नोलॉजी अगर लिखें तो उसका काफी होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज है ऑटोमोटिव, यहाँ पे मैं देख रहा था ऑटोमोटिव गेस्ट पोस्ट, इसकी काफी डिमांड है, और काफी लोग इसको गेस्ट पोस्टिंग को जो है वो बाई करते हैं। इसको आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ईमेल अपनी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिस्ट जो है वो सेंड कर दूंगा वहाँ पे, या फिर मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, ताकि आप लोग लिस्ट देख के वहां से आपको 200 पॉसिबल बिजनेस नेम मिल जाएंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हैं टू क्रिएट गेस्ट पोस्टिंग सर्विस और गिग ऑन फाइवर। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, काफी लोग सेल कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जब आप बिजनेस नेम मेंशन करेंगे तो आप स्पेसिफिक हो जाएंगे, जिससे आपका कंपटीशन काफी कम हो जाएगा और क्लाइंट आपको रीच कर लेगा। ये तरीका कार है फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग पे ऑर्डर आते ही आता है। जो भी आप जितना भी नया अकाउंट हो, जीरो लेवल हो आपका, चाहे चाहे जो भी हो, आपको ऑर्डर आते ही आता है, इन केस के अगर आप लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए, कंपटीशन को देख के गिग बनाते हैं। आगे आ जाता है जी पीपल पर आवर के ऊपर। पीपल पर आवर के ऊपर भी सेम स्ट्रेटजी आप लोगों ने यूज करनी है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपवर के ऊपर और फाइवर के ऊपर बनाइए बताइए। आप अपवर के ऊपर गिग्स बनाएं, वही गिग्स थोड़ी सी मॉडिफाई करके आप फाइवर पे अपलोड कर दें, वही फाइवर वाली जो है वो पीपल पर आवर पे अपलोड कर दें, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही सिस्टम है। अगर मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, या फिर मैं लिखता हूँ बैकलिंक्स, एक ही बात है। इससे रिलेटेड भी आपको काफी यहाँ पे ये देखें, हेल्थ प्रोजेक्ट गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, उसको नीड सम डीआर हाई डीआर साइट्स चाहिए, ये देखो फुल फंडिंग किया हुआ है। और इससे रिलेटेड उसको चाहिए लिंक बिल्डिंग गेस्ट पोस्ट, लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन। अच्छा, कुछ लोग वेबसाइट का नेम मेंशन करके भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट डायरेक्ट नहीं उनको दे रही होती, तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसका उस वेबसाइट के साथ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हो। तो ये तरीका कार है पीपल पर आवर भी, काफी बिजनेस आता है आपको गेस्ट पोस्टिंग का। वही आप लोगों ने थोड़ा सा ये करना है, जब इस स्किल को अच्छे से समझ लो, अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, फेसबुक के ऊपर भी, और दूसरी भी लोकल आउटरीच है मैं भी बताता हूँ, यहाँ सभी के ऊपर आप लोगों ने सर्विसेज बनानी है। ठीक है। पीपल पर आवर पे डायरेक्ट फाइवर, पीपल पर आवर पे जो है वो सेलर अकाउंट जो है वो डायरेक्ट नहीं करते यहाँ पे फिलहाल, यानी अप्रूव नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको कोई बाहर बंदा है उसके नेम पे बनवा सकते हैं और अप्रूवल लेके यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं इसीलिए। अच्छा, तो दो तरीके हैं, एक तो ये, और दूसरा अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग सर्च ऑफर्स पे क्लिक करूँ, यानी गिग्स यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है
लाइक guru.com है, freelancer.com है, वहां पे भी इसकी डिमांड है। freelancer.com पे मैंने थोड़ी सी कम देखी है, लेकिन वहां पे स्टिल है लाजमी गेस्ट पोस्टिंग की डिमांड। वहां पे भी आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। 300+ रिजल्ट हैं यहाँ पे, प्लस पेजेस हैं ये बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारे लोग सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी वही सर्विसेज यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। आगे मैं चाहता हूँ फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर किस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड वैसे आईडी के थ्रू भी रीच कर सकते हैं। गेस्ट पोस्ट लिखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिलेंगे फेसबुक के ऊपर। ये देखें, ये मुख्तलिफ लोग ऑफर कर रहे हैं। एक तो आप ऑफर भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप यहाँ पे जो ऑलरेडी लोगों ने जॉब अपलोड की होती है, नीड गेस्ट पोस्ट लिखें अगर इसमें, बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे जिनको गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत होगी। ये देखें, आई नीड गेस्ट पोस्टिंग 1 की ट्रैफिक इस बंदे को चाहिए। ये थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन रिसेंट पोस्ट पे क्लिक करें तो हो सकता है हमें न्यू आ जाए। आई नीड गेस्ट पोस्टिंग, ये इस बंदे ने अपलोड की हुई है 18 जुलाई, कुछ दिन पहले की। बजट उसका ये है। यहाँ पे ये देखें, जॉब्स हैं, शुड बी। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया सिंपल वही प्रोसेस है हर जगह। आई नीड फैशन गेस्ट पोस्ट इसने लिखा हुआ है। इस बंदे को जो है वो इसने बता रखा है कि मुझे गेस्ट पोस्टिंग मैं ऑफर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं। अब आई नीड जर्नल गेस्ट पोस्टिंग, डू फॉलो साइट्स वगैरह। अच्छा, ये जो अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे, आपकी हायरिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डाटा एंट्री की कोई जॉब है, यहाँ वहाँ पे आपने पोस्ट की है या डीएम किया, उसको डायरेक्ट मैसेज किया है तो आपको उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि उनको नहीं मिल रही होती, और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए फेसबुक पे आते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें पेड गेस्ट पोस्ट दे दें। ठीक है, तो ये तरीका कार भी इसमें है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर आपको ऑर्डर्स आ गए हैं तो आपको वेंडर चाहिए। यहाँ पे एक ग्रुप है mysushop.com। इस ग्रुप के अंदर, ये हमारा ही ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जितने भी एक्टिव रीसेलर्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग का ऑर्डर कंप्लीट करके देते हैं, वो सभी ऑलमोस्ट इंडिया से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट इसके अंदर वो ऑलरेडी हैं। और इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को सभी वेंडर मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आप यहाँ से लोगों को हायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गारंटी नहीं देते कि कोई आपको स्कैम ना कर ले, लेकिन स्कैम के चांसेस नहीं होते क्योंकि गेस्ट पोस्ट जैसी लाइव होती है तब आपने पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पे स्कैम के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लोगों को जो है वो आउटर कंप्लीट करवा सकते हैं, और बहुत सारी जॉब्स भी यहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस फील्ड में आ जाएंगे जब आप लोग तो मुख्तलिफ किस्म के आप 15-20 गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो जरूरी है। अच्छा, आ जाते हैं आगे जी, मैनुअली आउटरीच टू एजेंसीज एंड वेबसाइट्स। आप लोगों ने करना क्या है कि वीपीएन लगा लेना कोई भी सिंपल सा, ठीक है, और रियल एस्टेट इन कैलिफोर्निया फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। ये इस तरह के वर्ड्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे जो ऐड लगी हुई वेबसाइट्स हैं जो पेड प्रमोशन कर रही हैं, यहाँ पे लाइक ये हैं, या फिर ये हैं, या फिर यहाँ पे टूल है उसको आप यूज करके फास्ट पीक पे क्लिक करें। इसके जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ये जो न्यू बिजनेस, यहाँ पे ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, लाइक ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको छोड़ के जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो न्यू न्यू स्टार्टअप है, लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनको आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं यहाँ इसके थ्रू। ये थोड़ा चैट बॉक्स होता है, ये बेहतर नहीं लगेगा। अगर आप ईमेल करते हैं, उनकी ईमेल फाइंड करके उनको आप ऑफर कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं कि जी मैं क्या पोस्टिंग आपकी सर्विस से रिलेटेड करूंगा। स्पेशली ये जितने भी एड से रिलेटेड है उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, इनसे भी रिस्पॉन्स आता है काफी हद तक। अगर आप इनको कहेंगे कि आपका बिजनेस इंक्रीज करना है आपने, या फिर आपको जो है वो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी है, तो हम आपको आपकी निश से रिलेटेड जो बिजनेस है वहां पे आपको बैकलिंक देंगे, गेस्ट पोस्ट करके देंगे ताकि आगे बिजनेस प्रमोट हो। तो यहाँ से काफी ज्यादा आपको रिस्पॉन्स आता है। बाकी आ गया है कि एजेंसीज, ये तो मैंने वेबसाइट्स का बताया कि आप लोग मुख्तलिफ किस्म की एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, वहाँ पे जितनी भी न्यू न्यू स्टार्टअप्स हैं, कोशिश करें, कुछ टूल्स हैं मैंने फेसबुक पेज पे मेंशन किए हुए हैं, उनसे आपको न्यू बिजनेस जो भी यूएसए में स्टार्ट होते हैं, जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं, उनको आप प्रमोशनल मैसेजेस कर सकते हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं काफी हद तक। अच्छा,
तो बाकी आ जाता है एजेंसीज। आप लोगों ने लिखना क्या है, गेस्ट पोस्ट लिखना है, गेस्ट पोस्ट सर्विस यहाँ पे, और यूएस लिखना है, यूएस। बहुत सारी एजेंसीज को गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस चाहिए होती है अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग अगर ये है, या फिर ये पाकिस्तानी है कोई, आई थिंक। यहाँ पे अगर हम चले जाएं, या फिर ये चले जाएं जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप इनको ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पास साइट्स हैं, हम आपके क्लाइंट्स के ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है वो समझ लें कि पॉजिटिव होता है। और ये आपसे कोलैबोरेशन करते हैं कि ठीक है, आप हमारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को करें, हम आपको उसमें कमीशन देंगे, और वो कमीशन अच्छा खासा होता है। लाइक आपको उनको $100 का ऑर्डर आया है, तो वो आपको $70 में आपको देंगे, और आप जो है वो आगे $20 में करवा के एक बैकलिंक जनरेट करने में, एक गेस्ट पोस्ट करने में, बेसिकली गेस्ट पोस्ट का मतलब बैकलिंक ही है, तो आपको $50 भी बच सकते हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि उनके पास बिजनेस आ रहा होता है ऑलरेडी, तो उनको बंदा चाहिए होता है जो कंप्लीट करके दे रहा हो। अच्छा, तो गेस्ट पोस्टिंग की इस प्रोसेस में जस्ट 4 से 5 मिनट लगते हैं। 4 से 5 मिनट में अगर आप $50, जैसे अगर 50 USD इंटू PKR अगर आप करते हैं, यहाँ पे ये देखें 11,000 प्लस बनता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे हर रोज भी एक बैकलिंक बनाते हैं, जस्ट एक गेस्ट पोस्ट करते हैं, विच इट विल बी टेक ओनली फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट है, 11,000 10,000 रोजाना आप लोग अर्न करते हैं, तो महीने का तकरीबन वो जो है वो 3 लाख बनता है, ठीक है, 3 लाख पर मंथ। तो इसको अगर मैं USD में देखूं तो $1,300 ऑलमोस्ट, ठीक है, $1,300। इसके अंदर इतना स्कोप और इतना इतना मार्जिन है इजीली, जो आप लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इसको अच्छे तरीके से, इसकी मार्केट को जो भी चीजें समझाएंगी हैं उसको अपने दिमाग यूज करके यूटिलाइज करना है, तो इसके अंदर इतना स्कोप है। एजेंसीज को टारगेट करना बहुत रिस्पॉन्सिव होता है, इसके अंदर काफी लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये था तरीकाकार जिस जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी डिटेल्स, उनके एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आपने इफेक्टिव एड्स बनानी है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से देखना है कि आपको बिजनेस कैसे आता है, ये सारे प्रोसेस जो है वो ये अपने अपने आप में एक स्किल है जो आपको लर्न करनी है। लाइक अपवर्क किस तरीके से काम करता है, फेसबुक किस तरीके से काम करता है, पीपल पर आर की क्या एल्गोरिथम है, क्या तरीकाकार है, फेसबुक के थ्रू जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से प्रोजेक्ट्स लेने हैं, डील कैसे करनी है, मैनुअल आउटरीच टू एजेंसीज वो किस तरीके से करनी है, कहाँ से ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। ये मैं टाइम टू टाइम इनके जो टेम्पलेट होते हैं, लाइक आउटरीच करने के टेम्पलेट के, आप लोगों को किस तरीके से कायल करना है किसी को कि वो आपको गेस्ट पोस्ट दें, और किस तरीके से आप लोगों को मैसेज करना होता है उन कंपनीज को जो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दें, उनके टेम्पलेट में टाइम टू टाइम जो है वो शेयर करता रहता हूँ फेसबुक ग्रुप के अंदर अपने पेज के ऊपर, वो भी आप लोग वहां से ले सकते हैं। उसके बाद जो वेबसाइट्स आपको बताया उसमें आप लोग मुख्तलिफ तरीके से कुछ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स आता है। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप थोड़ा सा इफेक्टिवली कर लोगे तो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी पॉइंट नंबर 7 के ऊपर। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आप लोगों को कुछ मैसेजेस के टेम्पलेट, यानी जब आपको गेस्ट पोस्ट चाहिए होती है किसी से, तो उस टाइम के जो आप लोगों को मैसेजेस और टेम्पलेट यूज करने होते हैं वो कौन से हैं, कैसे लिखते हैं, उसका तरीकाकार। और जब आपको किसी को सेल करना होता है उससे रिलेटेड भी आप लोगों को मैं इस सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ओवरऑल व्यू दे दूं कि जब आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपने क्लाइंट का आर्टिकल लाइव करवाना होता है, तो आप लोगों को पहले से उनके साथ जो वेबसाइट्स के ओनर हैं, जिनको एडमन्स बोलते हैं या ऑथर भी बोलते हैं, जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस होती है, वो आप लोगों को लाइव करके देते हैं। उनके साथ आपके पहले से कनेक्शन बने होने चाहिए। असल में पहले से आप लोगों के लिंक कनेक्शन और जो डिस्कशन हुई पड़ी होती है किसी भी प्राइस के ऊपर कि हाँ जी आपने एक वेबसाइट के ऊपर को जाके, एक वेबसाइट वालों वाले को जाके ईमेल की या उससे कांटेक्ट किया, किसी भी तरीके कांटेक्ट करके आपने एक प्राइस डिटेल डिस्कस कर ली, डिसाइड कर ली कि जब भी मैं आपसे गेस्ट पोस्टिंग करवाऊंगा आप मुझे $50 पे जो है वो ये गेस्ट पोस्ट या जो आर्टिकल है मेरा वो पब्लिश करके देंगे। उधर कस्टमर से आपने जो डील कर लिया कि मैं आपको $100 में लाइव करवा के दूंगा, तो बीच में जो अमाउंट होती है वो आपका कमीशन होती है। जो कमीशन आपका होता है वो बेसिकली ये आउटरीच जो सर्विस होती है, जो एक डील करवा के आप देते हैं डायरेक्ट एडमिन के साथ, जो है वो लाइव करवा के देते हैं एडमिन से,
या फिर आथर से। आथर वो होते हैं जो जिनको आर्टिकल पोस्ट करने की परमिशन होती है। एडमन्स वो होते हैं जो बेसिकली जो वेबसाइट्स के ओनर होते हैं, जिनको वेबसाइट की कंप्लीट एक्सेस होती है। आप लोगों को जस्ट आथर की एक्सेस मिल जाए या फिर आथर से कांटेक्ट हो जाए आपका, यही आपने आपके लिए काफ़ी होता है। थर्ड नंबर पे रीसेलर्स भी होते हैं। फेसबुक से आप लोगों को बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनके एडमन से राब्ते होते हैं और आप रीसेलर्स के थ्रू जो है वो उनसे लाइव करवा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसी प्रोसेस को मैनेज करने के जो चार्जेस होते हैं वही आपके सर्विस चार्जेस होते हैं, और कस्टमर जो है वो इस डिटेल वर्क में नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट को जाके आप लोगों ने कहना है कि जो मुझे आपको गेस्ट पोस्ट सेल करनी है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट मेरी वेबसाइट्स के ऊपर करवाएं जो मेरे पास लिस्ट है। तो उसके लिए जो मैसेजेस ज़्यादातर यूज होते हैं वो इस तरह के होते हैं। लाइक ये हमने एक मैसेज किया था, ये किसी वेबसाइट को, वो वेबसाइट क्या थी, लाइक रियल एस्टेट इन कैलिफोर्निया अगर मैं लिखता हूँ, ये वो वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल वो ले लेते हैं एग्जांपल इसकी, नॉर्मल वेबसाइट देते हैं जो समझ में आने वाली भी हो, क्योंकि कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो बहुत बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे twitter.com है, उनको तो नहीं हम एक्सेस कर सकते। इसी लेवल की बड़ी साइट्स जो है वो nytimes.com है, इससे गेस्ट पोस्ट लेना बहुत मुश्किल है। लाइक ही एक वेबसाइट है, ठीक है। इन वेबसाइट्स के जो एडमन या ऑथर होते हैं उनको हम रीच करेंगे। बेसिकली कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके हम ये वाला मैसेज जो है वो उनको सेंड कर देंगे। अभी इस मैसेज के अंदर डिटेल क्या है, ये बेसिकली ये आप लोगों ने जानना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, नेम लिखा, ईमेल लिखी, सब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पे एक पूरे मैसेज का जो है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये मैसेज जस्ट आप लोगों ने इसी तरह ही कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने कस्टम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करना है, लेकिन जो जर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होती हैं। अब ये मैसेज है क्या बेसिकली, और इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें मैंने कहा कि ही माय नेम इज खुर्रम शहजाद, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खुर्रम शहजाद लिख देता हूँ, ठीक है। Hope you are having a great day. I have come across your website and I strongly feel that your website is perfect match for us. यानी मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है और मुझे लगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो बेहतरीन है हमारे लिए। सो वी आर कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, हम कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है, एंड वी वुड बी thrilled if you have if you would allow us to post relevant and non-promotional content on your website। यानी हमने उससे उनको कहा कि अगर आप लोग हमें नॉन प्रमोशनल यानी प्रमोशनल कंटेंट नहीं होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो रेलिवेंट कंटेंट ऐड करेंगे, एंड यू कैन हेल्प मी बाय प्लेसिंग एन आर्टिकल विद डू फॉलो बैकलिंक ऑन योर वेबसाइट। ये एक मैंने कहा कि कस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस टेम्पलेट में हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक लेना था बेसिकली। तो हमने इस तरह का टेम्पलेट लिखा। ये एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमने करना किस तरीके से होता है। तो मैंने उसे ये कहा, और उसके बाद हमने लेट अस नो हाउ मच यू चार्ज फॉर अ डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक के लिए आप कितना चार्ज करते हैं, वो मेक अ पेमेंट थ्रू पेपाल, हम पेपाल के लिए पे के थ्रू पे करेंगे। वो वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद यू। तो ये फॉर्मल मैसेज सेंड कर दिया मैंने उसको। वो विल हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू रिगार्ड्स, ठीक है। रिक्वेस्ट रिगार्ड्स के नीचे आप जो है वो अपना अगेन नाम लिख सकते हैं, जो भी आपकी ओके आपका नाम है। तो ये आप लोगों ने जब आप उनको सेंड किया तो उनका जो रिस्पांस आया था वो ये आया था कि टू मूव फॉरवर्ड प्लीज सेंड योर आर्टिकल विद लिंक्स यू वुड लाइक टू एम्बेड। कहता है कि आप अपना आर्टिकल सेंड करें जो उसके साथ जो लिंक है वो भी, यानी जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको एंकर टैग्स और लिंक भी चाहिए होता है आर्टिकल के अंदर पुट करने के लिए। एम्बेड करना पुट करना की बात होती है। वंस अप्रूव कहता है कि जैसे ही हमने प्रूव कर दिया, अप्रूव का मतलब यही होता है कि लाइव कर दिया। आई विल सेंड यू लिंक फॉर पेमेंट, मैं आपको पेमेंट के लिए लिंक सेंड करूंगा। लिंक वो किसी भी सूरत में सेंड कर सकता है जहां से हम पेपाल के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। पेपाल का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। तो ये अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं ठीक तरीके से अगेन, और चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये वो टेम्पलेट था जो बेसिकली ये जो टेम्पलेट था ये था
कि आपने किसी से गेस्ट पोस्ट लेनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड था। इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, आगे आ जाता हूँ कि जो टेम्पलेट दूसरों ने हमें सेंड किया हुआ था उसी की ही एग्जांपल है बेसिकली। किसी और ने मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर किसी ने कांटेक्ट किया था, जैसे मैंने इस वेबसाइट पे कांटेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो उनको ईमेल चली जाती है डायरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। अच्छा, तो आई अप्रिशिएट इफ यू आर कंसिडर मी एज अ गेस्ट ऑथर एट ksoftseo.com। उसने कहा कि मैं एज अ गेस्ट ऑथर, ऑथर का मतलब वही होता है जो पब्लिश कर सकता है। ये उसने कहा कि जी मैं इस तरह करके कंटेंट लिखता हूँ, जो टॉपिक की सजेशन है वो मैं इस टाइप की मेरी टॉपिक्स होंगे, मैं लिखूंगा कंटेंट, उस पर आर्टिकल लिखूंगा, मुझे गाइडलाइन सेंड कर दें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ये भी टेम्पलेट उसी तरह की है लेकिन थोड़ा सा हटके है, ठीक है। मुझे इस तरीके से ये चीजें हैं, और एग्जाम्पल ऑफ माई वर्क, मेरे वर्क की एग्जाम्पल ये है। मैं यहाँ यहाँ मैंने जो है वो पब्लिशिंग की है, फोबस के ऊपर की है, INC पे की है मैंने, और ये उसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनको हम चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके, ठीक है। ये उसने अपने वर्क की एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, कि ये मैंने पब्लिशिंग ऑलरेडी की है। तो आप मुझे, ये असल में बेसिकली फ्री में चाह रहा है कि आप मुझे फ्री में करें, इसने पेमेंट का इसमें कोई खास जिक्र नहीं किया हुआ। अच्छा, ये कि टेम्पलेट हो गया। अगेन वही बात कि अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, जो भी है वट, तो वो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे किसी का रिस्पांस आया था कि सॉरी, प्रमोशनल मैसेज आया था बेसिकली। वो प्रमोशनल मैसेज था कि देयर आर पेड लिंक्स अवेलेबल फॉर $5। $5 के लिए पेड लिंक, जिनकी वेबसाइट अपनी होती है उनको $5 में भी देने में कोई इशू नहीं होता, या जिनकी वेबसाइट की अथॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। ग्रीन पैराग्राफ, कॉन्टैक्ट पेज ये है जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप, ये शायद किसी मैसेज का रिस्पॉन्स था, ठीक है। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं। आपका लिंक जो है वो 24 आवर्स के अंदर लाइव कर दिया जाएगा। ये एक बेसिकली नॉर्मल एक जर्नल रिस्पॉन्स होता है जो वेबसाइट्स की तरफ से आता है जब आप बैकलिंक जो है वो किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसी तरह एक ये टेम्पलेट है, ये भी ये जर्नल टेम्पलेट है, अच्छा टेम्पलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट जो है वो बेसिकली वेबसाइट से बैकलिंक लेने के लिए है, ठीक है। आगे ये टेम्पलेट है, ये भी सेम उसी तरह की है, और उसका जो है वो रिस्पॉन्स ये आया था, लाइक मैंने ये मैसेज किया था किसी को कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे बता दें। तो उनका जो रिस्पॉन्स आया था कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, प्लीज शेयर योर कंटेंट, वी कैन प्रोवाइड अ टू फॉलो लिंक इफ नॉट डायरेक्टली सिमिलर टू अवर वेबसाइट, इफ नॉट डायरेक्टली सिमिलर टू अवर बिजनेस। ठीक है, कि हम बैकलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे डायरेक्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है देन, ठीक है। यानी उनके डायरेक्ट उन्हीं उन्हीं तरह का उनकी ही तरह का बिजनेस ना हो, अदरवाइज वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक वो सेल कर रहे हैं मोबाइल फोन, आप भी अपनी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे जाके गेस्ट पोस्ट करते हो और अपने अलग से अलग वेबसाइट पे मोबाइल फोन सेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनका जो बिजनेस है वो आपकी तरफ मूव हो रहा होगा। तो डेफिनेटली वो फिर इस तरह के कुछ लोग रिकमेंड नहीं करते, अपनी कंडीशन बता देते हैं बेसिकली। फिर उन्होंने कहा कि वी जस्ट फॉर बैकलिंक वी चार्ज $75 to $150 as a content posting, we can do it for, okay, तो एज वी कंटेंट पोस्टिंग वी कैन डू इट फॉर 100। कहता है कि हम $75 से लेके $150 तक चार्ज करते हैं, लेकिन विद कंटेंट पोस्टिंग वी कैन डू इट फॉर, कंटेंट पोस्टिंग के साथ हम जो है वो $100 कर लेंगे। लेट मी नो बेस्ट रिगार्ड्स, उसने कहा, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है जिस तरह का मैसेजेस रिस्पॉन्स आता है। अब यहाँ पे एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये कि आप एक टेम्पलेट को गेस्ट पोस्ट लेने के लिए भी, यानी वहां से बाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ एक और तरह का टेम्पलेट उनको बैकलिंक ऑफर करने के लिए, बैकलिंक मतलब गेस्ट पोस्टिंग ऑफर करने के लिए भी इसी तरह ही कांटेक्ट करना होता है, जहां पे जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आगे आ जाता है कि हाउ टू मेक अ एक्सेल शीट टू मैनेज थिंग्स इफेक्टिवली। जब आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप लोग ऑर्डर कंप्लीट करके दे रहे हो, या फिर आगे आ जाता है कि हाउ टू मेक, आगे आ जाता है हाउ टू मेक एक्सेल शीट टू मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिवली। असल में बेसिकली जब आपको बहुत सारी वेबसाइट से कांटेक्ट हो जाता है और उसके कांटेक्ट के थ्रू आप जो है वो फिर अपनी गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर देते हो, तो वो जो कांटेक्ट है वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, वेबसाइट्स के पैरामीटर्स और उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, जब भी जरूरत पड़ने पे आपको कांटेक्ट करना पड़े, जब भी ऑर्डर आए, तो वो जो है सारी एक्सेल शीट की जरूरत में रखनी होती है। उसकी एक एग्जांपल ये है, ये हमने मुख्तलिफ
वेबसाइट्स हैं, शीट्स हैं जो हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लूँ तो ये एक वेबसाइट है, उसकी हमने यहाँ पे साइट नेम, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे DASS स्पैम स्कोर यानी DR ट्रैफिक कीवर्ड कितने रैंक हैं उसके, और सैंपल पोस्ट अगर हमारे पास होती है तो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। फाइंडर जो है वो T हमारे मेंबर का नेम है, और जो रीसेलर नेम है बेसिकली यहाँ पे वो उसका नेम है और उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये डिटेल्स है जिसके थ्रू हम, ये जिसने फाइंड की थी उसका है और जिसने ऐड की थी उसका नेम है, ठीक है। तो इस तरह करके हम डिटेल्स वगैरह जो है वो ऑलरेडी पुट कर लेते हैं। जैसे ही हमें किसी खास स्पेसिफिक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट आती है या किसी कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स आती है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैटेगरी आर्ट्स कैटेगरी की आएगी, तो हमारे पास ये वेबसाइट्स अवेलेबल है। हम यहाँ से जस्ट इस वेबसाइट को जो है वो कस्टमर को रिव्यू करवाएंगे और इन वेबसाइट्स को कॉन्टैक्ट करेंगे इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से, और इतने $USD में जो है वो हम पोस्ट लाइव करवा लेंगे। और कस्टमर से जो हम जो चार्ज कर सकते हैं वो $10 हो सकता है, इससे $150 भी हो जाता है, डिपेंड होता है। हमने जस्ट आर्टिकल जाके इनको सेंड करना होता है इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे, तो वो लाइव करवा देते हैं और हमारे पास एक लिंक आ जाता है जो हम कस्टमर को रिपोर्ट दे देते हैं। दैट इज सिंपल स्टेप टू कंप्लीट गेस्ट पोस्टिंग प्रोसेस। ओके, तो इस तरह होता है शीट को मैनेज करना। हाउ मच यू कैन अर्न बाय गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग से आप महीने के 1 लाख भी कमा सकते हो, 10,000 भी कमा सकते हो, इससे ऊपर जाएं 10 लाख भी कमा सकते हो, 20 लाख भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना इफेक्टिवली दिमाग लगा के अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर रहे हो। अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो अपनी सर्विस को, गेस्ट पोस्टिंग की जो सर्विस आप लोगों ने सीखी है ये, इसको प्रमोट कर रहे हो, उसको मार्केट कर रहे हो अच्छे तरीके से, और अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहे हो। और आपके पास इफेक्टिव जो एक डेटाबेस जिसको बोलते हैं ये अगर है, तो इसके थ्रू आप काफी कुछ अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें इस पॉइंट में कवर करना था। व्हाट आर द टूल्स विच हेल्प टू आउटरीच टू गेट बायर्स और वेंडर्स। अच्छा, एक तो होता है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स गूगल पे रैंक डालते हो। इस कोर्स के ऊपर आते हैं कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, अच्छे तरीके से नहीं आइडिया हुआ, या किसी भी चीज़ में जो है वो आप चाहते हैं कि किसी चीज़ की डिटेल बताई जाए, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उस चीज़ पे वो डिटेल अलग से एक वीडियो बना के इसके साथ ही अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो भी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कुछ रह गई हैं या किसी चीज़ की डिटेल चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता, या कोई भी किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह जो है वो इसको आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बना के वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा इस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, तो फाइनल वर्ड्स गेस्ट पोस्टिंग के इस कोर्स के हवाले से, कि आप लोगों को ये जो कंप्लीट मैंने बताया, अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया तो इसको मजीद प्रैक्टिस करें, पॉलिश करें, अपनी डेटाबेस बनाएं और उसको मार्केट करें फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर, पीपल पर आर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं उनको रीच करें और बताएं कि आपके पास गेस्ट पोस्ट करने की अवेलेबल है, यानी आपके पास डेटाबेस है। तो उससे ये होगा कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जो प्रोसेस सारा मैंने बताया उसके थ्रू जो है वो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है वो कंपनीज आपके साथ कांटेक्ट करके आपसे इसकी सर्विस लेती हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन सर्विस है जो हर कंपनी को जरूरत होती है इसकी। इसी की डिमांड फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा है, और इसमें ये स्मार्ट वर्क है। जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो लोग भी इसको अपने साथ एज अ एक्स्ट्रा सर्विस रख सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट्स डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, किसी भी तरह की जो उनकी प्रोडक्ट है, किसी भी चीज़ की, इवन अगर शॉपिफाई देख लें, अमेजोन की लिस्टिंग देख लें, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है इंटरनेट के ऊपर जिसको गेस्ट पोस्टिंग की, बैकलिंक की, मार्केटिंग की इस टाइप की जरूरत ना हो। तो आप हर तरह की जो आप लोग ऐसे एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो, जितनी भी किस्म की सर्विसेज दे रहे हो, उन सर्विसेज के साथ इस चीज़ को आप सेल कर सकते हो, इस सर्विस को भी एज एक्स्ट्रा। और ये पूरी वीडियो है, इसके थ्रू अगर आप गौर से इसको देखें और प्रैक्टिस करें, आपको सारे कोर्स की समझ आ जाएगी। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स या फिर कुछ भी किसी किस्म का कोई कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को कोशिश करें हर उस बंदे तक शेयर करें